ओम नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सवसाहुणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम्। परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ये जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला है। उसका दूसरा अधिकार गुण अधिकार चलता है। गुण अधिकार में द्रव्यों के विशेष गुण की चर्चा चलती है। विशेष गुण का अर्थ एक विशेष गुण है, दूसरा असाधारण गुण है। आत्मा के असाधारण गुण की चर्चा चलती है। उसमें आत्मा के दर्शन गुण, उसके पर्याय 4 प्रकार की होती है। यानी दर्शन चेतना, उसका 4 प्रकार है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। उसमें आज अचक्षु दर्शन क्वेश्चन नंबर 155 अचक्षु दर्शन हो चुका है। अब अवधि दर्शन क्वेश्चन 156। अचक्षु दर्शन है वो जिस प्रकार दर्शन गुण के पर्याय है, वैसे जो अवधि दर्शन है वो भी दर्शन गुण के पर्याय है। अवधि दर्शन किसको कहते हैं? उसका उत्तर, उसके उत्तर से पहले उसके बारे में सामान्य न्याय क्या है। तो कि दर्शन गुण का कार्य
प्रतिभास करना है, सामान्य सत्ता का प्रतिभास करना है। दर्शन गुण का सामान्य प्रतिभास के बाद ज्ञान गुण का कार्य मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान आदि शुरू होता है। उस न्याय से देखा जाए तो अवधि दर्शन का कार्य भी सामान्य सत्ता का प्रतिभास करना है, और उसके बाद जो ज्ञान होगा तो अवधि दर्शन के बाद जो ज्ञान होता है वो अवधि दर्शन के बाद जो ज्ञान होता है वो अवधि ज्ञान होता है। तो उसका अर्थ क्या हुआ कि अवधि ज्ञान से पहले अवधि दर्शन होना चाहिए। फिर से दर्शन गुण का कार्य क्या है, तो कि द्रव्य की सत्ता का सामान्य प्रतिभास करना। सामान्य प्रतिभास यानी कुछ है ऐसे अस्तित्व का स्वीकार करना। जिस अस्तित्व का स्वीकार किया वो अस्तित्व कैसा है उसको भेद प्रभेद पूर्वक उसका स्वरूप क्या है वो जानने का कार्य तो ज्ञान का है। ये बात को कायम रख के अवधि दर्शन की बात समझना है। तो कुछ दूर क्षेत्रवर्ती पदार्थ और दूर क्षेत्रवर्ती पदार्थों में रूपी पदार्थ, उसका सामान्य प्रतिभास यानी उसका अस्तित्व का स्वीकार, वो अवधि दर्शन का कार्य है। दूरवर्ती पदार्थ यानी क्षेत्र अपेक्षा से दूर हो, काल अपेक्षा से दूर हो, ऐसे पदार्थ का सामान्य प्रतिभास हुआ। उसके बाद वो पदार्थ कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, तो ऐसे रूपी पदार्थ का स्वरूप कैसा है वो जानने का कार्य भेद प्रभेद पूर्वक, वो तो अवधि ज्ञान का कार्य है। तो उसका अर्थ ये हुआ कि अवधि ज्ञान से पहले दूरवर्ती पदार्थ रूपी पदार्थ उसका सामान्य प्रतिभास करना वो अवधि दर्शन का कार्य है। तो देखो प्रश्न 156, अवधि दर्शन किसे कहते हैं? उसका उत्तर
अवधि ज्ञान होने के पूर्व शरत क्या है? अवधि दर्शन कब होगा? तो कि अवधि ज्ञान से पहले। अवधि ज्ञान होने से पूर्व जो सामान्य प्रतिभास होता है, सामान्य प्रतिभास करना, वो किसका कार्य है? दर्शन गुण का। उसकी किस पर्याय का कार्य है? तो कि काल अपेक्षा ये दूरवर्ती पदार्थ हो या क्षेत्र अपेक्षा से दूरवर्ती पदार्थ रूपी हो। काल अपेक्षा से रूपी पदार्थ दूर, क्षेत्र अपेक्षा से रूपी पदार्थ दूर हो, उसका सामान्य प्रतिभास करना, वो अवधि दर्शन का कार्य है। अवधि दर्शन दर्शन गुण की पर्याय है। उसके बाद अवधि ज्ञान होगा कि ये रूपी पदार्थ, उसको भेद प्रभेद पूर्वक जानना है, तो वो कार्य अवधि ज्ञान करेगा। फिर से अवधि दर्शन किसको कहते हैं? उत्तर, अवधि ज्ञान होने के पूर्व जो सामान्य प्रतिभास होता है, उससे अवधि दर्शन कहते हैं। अब क्वेश्चन 157, केवल दर्शन किसको कहते हैं? तो सबसे पहले ये कि केवल दर्शन क्या है? तो कि केवल दर्शन दर्शन गुण की परिपूर्ण शुद्ध अवस्था है। केवल दर्शन अर्यंत और सिद्ध परमात्मा को होता है। केवल दर्शन दर्शन गुण का जितना शक्ति रूप सामर्थ्य है, वो शक्ति रूप सामर्थ्य एक समय की वर्तमान पर्याय में दर्शन गुण प्रकट करता है। ये दशा दर्शन गुण एक स्वभाव है, उसको स्वभाव को अनुसरण करके पूरे पुरुषार्थ के कारण, पूर्ण पुरुषार्थ के कारण दर्शन गुण का पूर्ण शक्ति रूप सामर्थ्य वर्तमान पर्याय में प्रकट हुआ। तो दर्शन गुण की परिपूर्ण खिलवट, दर्शन गुण का पर्याय का परिपूर्ण डेवलपमेंट हुआ। उसको केवल दर्शन कहते हैं। केवल दर्शन, तो दर्शन गुण का कार्य क्या? तो कि पदार्थों का सामान्य प्रतिभास करना। तो केवल दर्शन का कार्य क्या? तो कि केवल दर्शन, तो दर्शन गुण का परिपूर्ण सामर्थ्य व्यक्त हुआ है। तो केवल दर्शन एक समय में तीन काल तीन लोक के सभी पदार्थों का
सामान्य प्रतिभास युगपतपणे कर लेता है। केवल दर्शन और केवल ज्ञान, पहला केवल दर्शन हो बाद में केवल ज्ञान हो, ऐसा नहीं है। देखो, चक्षु दर्शन के बाद मति ज्ञान श्रुति ज्ञान होता है। अवधि दर्शन के बाद अवधि ज्ञान होता है। लेकिन केवल दर्शन केवल ज्ञान में ऐसा नहीं है, दोनों एक साथ प्रकटता है। तो कि दोनों एक साथ क्यों प्रकटता है? तो कि अर्यंत पद में आत्मा के सभी अनुजीवी गुण उसने अपना परिपूर्ण स्वरूप प्रकट कर लिया है। तो अर्यंत पद में दर्शन गुण ने अपना परिपूर्ण स्वरूप प्रकट किया है, ज्ञान ने भी अपना परिपूर्ण स्वरूप प्रकट किया है। तो परिपूर्णता प्रकट हुई तो उसमें अपूर्णता नहीं है। इसलिए केवल दर्शन केवल ज्ञान दोनों एक साथ होता है। तो केवल दर्शन केवल ज्ञान के साथ साथ विश्व के सभी द्रव्यों का सामान्य प्रतिभास एक समय में एक साथ करेगा और उसी समय केवल ज्ञान विश्व के सभी पदार्थों को भेद प्रभेद पूर्वक जान लेगा। तो देखिए, केवल दर्शन किसे कहते हैं? उत्तर, केवल ज्ञान के साथ होने वाले सामान्य प्रतिभास को केवल दर्शन कहते हैं। तो केवल दर्शन केवल ज्ञान एक साथ होते हैं। अब क्वेश्चन 158, दर्शन उपयोग कब उत्पन्न होता है? उसका उत्तर, छद्मस्त जीवों को, छद्मस्त में अज्ञानी भी आ गए, साधक भी आ गए। छद्मस्त जीवों को ज्ञान उपयोग से पूर्व और केवल ज्ञानियों को ज्ञान उपयोग के साथ हो तो दर्शन उपयोग अज्ञानी को, साधक को ज्ञान उपयोग से पूर्व होता है। लेकिन केवल ज्ञानी को केवल ज्ञान उपयोग केवल ज्ञान के साथ होता है। अब क्वेश्चन 159,
ज्ञान के कितने भेद हैं? ज्ञान के कितने भेद है उसका अर्थ क्या? तो के ज्ञान की पर्याय का भेद कितना है? उत्तर: ज्ञान गुण तो नित्य एक रूपी होता है। ज्ञान गुण के भेद नहीं होते। ज्ञान गुण तो तीनों काल एक ही है और एक रूप है। ज्ञान गुण के भेद क्यों नहीं होते? तो कि सामान्य सिद्धांत ये है कि किसी द्रव्य में समान प्रकार का दो गुण हो नहीं सकता। अगर समान प्रकार का दो गुण मानोगे तो प्रश्न ये रहेगा कि दोनों गुण क्या काम करेंगे? समान काम करेंगे तो दो की तो आवश्यकता है नहीं। भिन्न भिन्न करेंगे तो उसका अर्थ दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न है। दूसरा, प्रत्येक द्रव्य में एक स्वभाव वाला एक गुण ही होता है। क्यों? एक गुण है ऐसा नहीं मानो तो वो गुण का कार्य वो गुण परिपूर्ण कर सकता है। ऐसा आप नहीं मानते? तो एक एक गुण का जो सामर्थ्य परिपूर्ण है वो आपने नहीं माना, और एक एक गुण का सामर्थ्य परिपूर्ण है ऐसा नहीं माना तो एक एक गुण अपूर्ण है। तो अपूर्ण सामर्थ्य वाला गुण अनादि से अनंत काल तक टिक नहीं सकता, उसका नाश हो सकता है। एक गुण का नाश मानो तो अनंत गुण का नाश मानना पड़ेगा, और अनंत गुण का नाश मानो तो द्रव्य का नाश मानना पड़ेगा। द्रव्य का नाश मानो तो विश्व का नाश मानना पड़ेगा। तो ये संभवित नहीं है। अब देखो, ज्ञान के कितने भेद है? उत्तर: ज्ञान गुण तो नित्य एक रूप ही होता है, किंतु उसकी सम्यक पर्याय के 5 भेद है। कितने भेद हैं? 5 भेद है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान और केवल ज्ञान। पांच भेद है। यह पांचों सम्यक ज्ञान के भेद हैं। ज्ञान की पर्याय का 2 भेद करना है तो अज्ञान और ज्ञान। अज्ञान में अज्ञान का प्रकार एक होता है, ज्ञान का प्रकार 2। अपूर्ण
ज्ञान की खिलवट और परिपूर्ण ज्ञान की खिलवट। साधक के पास सम्यक मति सम्यक श्रुत ज्ञान है। सम्यक अवधि ज्ञान भी साधक को हो सकता है, सम्यक मनपर्य ज्ञान भी साधक को हो सकता है, लेकिन वो सब ज्ञान क्षयोपम ज्ञान है, अपूर्ण ज्ञान है। लेकिन है ज्ञान सम्यक, केवल ज्ञान परिपूर्ण ज्ञान है, वो ज्ञान भी है सम्यक। तो देखो, ज्ञान गुण तो नित्य एक रूपी होता है, उसकी सम्यक पर्याय सम्यक मति ज्ञान, सम्यक श्रुत ज्ञान, सम्यक अवधि ज्ञान, सम्यक मनपर्य ज्ञान, ये चार ज्ञान साधक को होता है। केवल ज्ञान अरियंसित को होता है। ये पांचों सम्यक ज्ञान के भेद है। उसका अर्थ है कि मिथ्या ज्ञान का भेद कितने, तो कि मिथ्या ज्ञान का भेद 3 है। मिथ्या मति ज्ञान, मिथ्या श्रुत ज्ञान, मिथ्यावधि ज्ञान। उसका दूसरा नाम है कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान। अब क्वेश्चन 160 मति ज्ञान किसको कहते हैं? तो कि पराश्रय की बुद्धि छोड़कर दर्शन उपयोग पूर्वक स्वसन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। तो यहाँ जो मति ज्ञान बताना है वो सम्यक मति ज्ञान बताना है। क्या बताना है? सम्यक मति ज्ञान। सम्यक मति ज्ञान, उसकी परिभाषा फिर से, उत्तर पराश्रय की बुद्धि छोड़कर, यानी परद्रव्य में उपयोग को छोड़कर दर्शन उपयोग पूर्वक। अब दर्शन उपयोग ने भी स्वसन्मुखता की है। दर्शन उपयोग में आत्म स्वभाव का सामान्य प्रतिभास हुआ। वो दर्शन उपयोग ने कार्य किया। दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग दोनों ने 5 इंद्रिय मन का अवलंबन छोड़ दिया। पराश्रय को छोड़ दिया, उसका अर्थ क्या? पराश्रय बुद्धि छोड़कर, तो कि कर्म के उदय को छोड़ा, 5 इंद्रिय को छोड़ा, द्रव्य मन को छोड़ा। उनको छोड़कर दर्शन उपयोग ने स्वसन्मुखता करके, यानी आत्म स्वभाव का सामान्य प्रतिभास करके
होने वाला निज आत्मा का ज्ञान को मति ज्ञान ने किसको विषय बनाया? तो कि मति ज्ञान का विषय स्वसन्मुखता, उसका विषय स्वसन्मुखता। दर्शन उपयोग ने भी क्या किया? तो कि ज्ञान उपयोग के पहले दर्शन उपयोग होता है, तो दर्शन उपयोग ने भी स्वसन्मुखता की और मति ज्ञान ने भी स्वसन्मुखता की। तब नायक स्वभाव का आश्रय लेकर जो ज्ञान प्रकट हुआ वो सम्यक मति ज्ञान उत्पन्न हुआ। दूसरी बात, मिथ्या मति ज्ञान कहना है तो क्या? तो कि जिसमें 5 इंद्रिय और मन उसका निमित्तपना हो, ऐसे ज्ञान को मिथ्या मति ज्ञान कहते हैं। उसको मिथ्या मति ज्ञान क्यों कहा? तो कि दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग उसने 5 इंद्रिय मन का अवलंबन लेकर परद्रव्य को विषय बनाया। तो मिथ्या मति ज्ञान उसका विषय, मिथ्या मति ज्ञान का विषय मिथ्या मति ज्ञान का विषय परद्रव्य, मिथ्या मति ज्ञान वो किसका अवलंबन लेगा? तो कि उसको अवलंबन है 5 इंद्रिय और द्रव्य मन, तो वो मिथ्या मति ज्ञान है। अब क्वेश्चन 161, श्रुत ज्ञान किससे कहते हैं? उसका उत्तर, मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध में अन्य पदार्थ को जानने वाले ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान ने किसी पदार्थ को जाना, उसके बाद तर्क लगाकर अन्य पदार्थ को जानना, तो जो श्रुत ज्ञान है वो श्रुत ज्ञान तर्कणात्मक ज्ञान है। श्रुत ज्ञान कैसा है? तर्कणात्मक, यानी तर्क कर सके, तर्क का अर्थ क्या है कि देखो, आपको आकाश में धुआं दिखने में आया,
तो आपने तर्क करके बताया कि वहाँ कहीं अग्नि लगी है, अग्नि के बिना धुआं हो सकता नहीं है। तो ये तर्क करना वो शुभ ज्ञान का विषय है। जिस तरह किसी एक पार्टी में किसी एक को आपने देखा तो आपने तर्क किया कि वो है तो उसका फ्रेंड होना ही चाहिए, वो दोनों सभी जगह साथ में ही आते जाते हैं। तो ये तर्क लगाया। अध्यात्म में तर्क क्या लगाना है? तो क्या अध्यात्म में भेद के द्वारा अभेद को जानना ज्ञान गुण है, तो वहाँ ज्ञायक होना ही चाहिए। ऐसा क्यों? तो कि ज्ञान की क्रिया, ज्ञान गुण और ज्ञायक तीनों अभेद है। तो जानन क्रिया हुई तो उसके पीछे ज्ञान गुण होना चाहिए और ज्ञान गुण के पीछे ज्ञायक द्रव्य होना चाहिए। तो मति ज्ञान होने के बाद भेद के द्वारा भेद के द्वारा अभेद तक जाना, वो भी श्रुत ज्ञान का कार्य है। श्रुत ज्ञान का प्रकार दो है, भाव श्रुत ज्ञान और द्रव्य श्रुत ज्ञान। भाव श्रुत ज्ञान का अर्थ है कि आत्मा की अनुभूति के समय जो ज्ञान होता है वो भाव श्रुत ज्ञान है। भाव श्रुत ज्ञान आत्मा को जानता है, उसके अनंत गुण की शुद्ध पर्याय को जानता है, उसके अनंत गुण को जानता है। तो अनुभूति के काल में आत्म स्वभाव को जाना, उसके अनंत गुण को जाना, उसके अनंत गुण की पर्याय की शुद्धता को जाना। तो ये भाव श्रुत ज्ञान का कार्य है। द्रव्य श्रुत वो भी श्रुत ज्ञान का प्रकार है। ज्ञानी को जो आत्मा का अनुभव हुआ उसका स्वरूप सविकल दशा में आकर शब्द के माध्यम से बताना, वो द्रव्य श्रुत ज्ञान है। उपदेश, ज्ञानी का उपदेश अनुभवपूर्वक है, तो ज्ञानी का उपदेश द्रव्य श्रुत ज्ञान है। ज्ञानी अनुभूति में से बाहर आकर आत्मा के स्वरूप का वर्णन करने के लिए आगम की रचना करे, वो भी द्रव्य श्रुत ज्ञान है। अब क्वेश्चन 162, अवधि ज्ञान किसको कहते हैं?
तो क्या अवधि ज्ञान असंख्य को जान सकता है, अनंत को नहीं जान सकता। अवधि ज्ञान रूपी को जान सकता है, अरूपी को जान नहीं सकता। अवधि ज्ञान क्षेत्र अपेक्षा से दूरवर्ती पदार्थों को जान सकता है और कालवर्ती दूर। आज का दिन है, 1 साल बाद क्या होने वाला है, रूपी पदार्थों के विषय में। आप जहाँ बैठे हो वहाँ हो और कोई रूपी पदार्थ 100-200 माइल दूर हो, उसका स्वरूप जानना। पर आपसे दूर कोई रूपी पदार्थ हो तो उसको जान सकते हैं। तो अवधि ज्ञान द्रव्य को जानता है लेकिन रूपी द्रव्य को जानता है। क्षेत्र को जानता है तो असंख्यात क्षेत्र को जान सकता है, अनंत क्षेत्र को नहीं जान सकता। भाव को जान सकता है तो रूपी पदार्थ के गुण परिणाम को जान सकता है, अरूपी द्रव्य के गुण पर्याय को जान नहीं सकता। ऐसी उसकी मर्यादा है। तो द्रव्य, क्षेत्र और भाव की मर्यादा पूर्वक जो रूपी पदार्थों को स्पष्ट जाने, उससे अवधि ज्ञान कहते हैं। मन परिज्ञान किसको कहते हैं? ये मन परिज्ञान होता है तो मुनियों को होता है, दूसरे को नहीं होता। दूसरा, मन परिज्ञान का विषय भी रूपी पदार्थ है और रूपी पदार्थ में मानो के मुनि के सामने कोई जीव बैठा है और रूपी पदार्थ संबंधी कोई विकल्प करता है, तो मुनि उसके मन में जो रूपी पदार्थ संबंधी विचारधारा चलती है उसको जान सकते हैं। ऐसा मन परिज्ञान का कार्य है। तो देखो, द्रव्य यानी किसी जीव द्रव्य रूपी पदार्थ संबंधी जान सकता है। क्षेत्र, कोई जीव दूर हो और उसके मन में रूपी पदार्थ संबंधी विकल्प चलता है तो क्षेत्र अपेक्षा से दूर है, काल अपेक्षा से दूर है। और भाव की मर्यादा तो रूपी पदार्थ में का ही जान सकता है, तो वो भाव की मर्यादा है। तो अन्य के मन में तिष्ठते हुए रूपी पदार्थ संबंधी विचारों को तथा रूपी पदार्थों को स्पष्ट जाने, उससे मन परिज्ञान कहने में आता है। तो हम यहाँ तक रखते हैं, समय हुआ है। अगली बार क्वेश्चन 164 चलेगा। केवल ज्ञान के धारक श्री सिमंदर भगवान की जय हो। भावश्रुत के धारक श्री कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। भावश्रुत के धारक परम कृपाणु श्री सद्गुरु देव की जय हो।
भावश्रुत ज्ञान के धारक प्रशमूर्ति भगवती मात की जय हो। अष्ट जिनवाणी मात की जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म की जय।